हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 8th क्लास का ग्रामर क्वेश्चन पढ़ाऊंगी जो सेकेंड टर्म सिलेबस में है। ये है चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 29, वाक्य शुद्धिकरण। ये क्या होता है? जब हम बात करते हैं, जब अपनी बात करते हैं तो किसी भाषा बात करते हैं ना, तो जो हमारी भाषा जो है वो शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। कि ये वर्ण होते हैं काफावा, वर्ण से शब्द बनते हैं, ठीक है ना, शब्द से वाक्य बनते हैं। अगर वाक्य हमारे अशुद्ध होंगे, अस्पष्ट होंगे, अच्छी तरह से हम बोलेंगे नहीं, तो हमारे बोलने का जो मतलब है वो अगला बंदा समझ नहीं पाएगा, अगले व्यक्ति को समझने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए हमारी जो भाषा है स्पष्ट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। और अगर हम स्पष्ट बोलेंगे तो हमारी जो भाषा है, बोलने का तरीका अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा और जो सुन रहा समझने में आसानी होगी। तो वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होती है। लिखने बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भाषा बहुत हमारी शुद्ध स्पष्ट हो, उसके जो अर्थ हो सार्थक हो, उनमें कोई अर्थ निकले। और हर वाक्य में अंग होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वाक्य में होते हैं ना, तो वो अपनी अपनी जगह पर निश्चित रखे हों। जो विराम चिन्ह है उनका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें बताया गया है मेन कि वाक्य शुद्धिकरण बहुत सी होती हैं। जैसे है नंबर 1 है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। जैसे हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, तो बड़े बड़े संकट ये शुद्ध नहीं है, इसके लिए आएगा बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, लड़ियां नहीं, वो क्या हुआ? कड़ियां। सीता ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, ये अशुद्धि थी संज्ञा संबंधी। उसके बाद है लिंग संबंधी। जैसे परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, तो प्रणाली क्या है? स्त्रीलिंग है, तो आएगा बदलनी चाहिए, बदलना नहीं आएगा वहां, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। शिक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो इसका होगा हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तो ये था लिंग संबंधी अशुद्धियां। उसके बाद सर्वनाम अशुद्धियां। जैसे मेरे से मत पूछो, ये गलत है, मुझसे मत पूछो, मेरे को ये बात पसंद नहीं आई, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, ये सर्वनाम की शुद्धियां थी। उसके बाद है विशेषण की अशुद्धियां। विशेषण क्या है? उसे भारी प्यास लगी है, भारी विशेषण में गलत है, यहां पर उसे बहुत प्यास लगी है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, घोर नहीं है। तो ये अशुद्धियां हमको ध्यान में रख के वाक्य बोलने चाहिए। वचन संबंधी शुद्धियां। सबों ने यह राय दी, ऐसा आप लोग बोलते कभी क्लास में, तो सबों ने सब है, सब ने यह राय दी, यह वचन संबंधी शुद्धि है। उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। विद्या तो एक है, एक वचन है, तो वहां आएगा विद्याएं। उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी, ये वचन संबंधी शुद्धि है। इसके बाद है कारक। हमने ये काम करना है, हमने नहीं, हमें ये काम करना है, कारक संबंधी शुद्धि है। मैंने राम को पूछा, राम को नहीं, मैंने राम से पूछा, तो ये कौन सी शुद्धि है? वचन संबंधी शुद्धि है। इसलिए बेटा आपको जब भी कुछ बोलना है, सोच समझ के सारे ध्यान रखे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कि आप क्या बोल रहे हो। अगर आप स्पष्ट बोलोगे तो सुनने वाले को बात समझ आएगी और आपको बात बोलने में भी अच्छी लगेगी। उसके बाद है चैप्टर नंबर 17 वाच्य। उसमें क्या है? वाच्य की परिभाषा, वाच्य के प्रकार, वाच्य परिवर्तन। सबसे पहले है वाच्य की परिभाषा। वाच्य परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के होने का कारण विषय क्या है, कारण है, कर्ता है, भाव है, क्या है, किस की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, कि कर्म की है कि भाव की है, उसको कहते हैं वाच्य। जैसे एग्जाम्पल दिया है, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, यह है कृतवाच्य। इसके 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जो कृतवाच्य है उसमें क्रिया में क्या होता है? उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे लड़का फुटबॉल खेल रहा है, लड़का करता है ना, तो लड़के की प्रधानता है। कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्म की प्रधानता होती है, काम की प्रधानता होती है, लड़के के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, यह है कर्मवाच्य। तीसरा वाच्य है
भाववाच्य। लड़का खेल खेल रहा है, तो सर खेला जा रहा है वो है भाववाच्य। ठीक है, तो उसके वेद तीन वेद है इसके, मैंने बता दिया आपको, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जैसे कृतवाच्य माता जी खाना बना रही हैं, ठीक है। कर्मवाच्य माता जी के द्वारा खाना बनाया जाता है। भाववाच्य माता जी से खाना बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कृतवाच्य में क्या है, कर्ता की प्रधानता है, कार्य में कर्म में प्रधानता है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता है। अब वाच्य परिवर्तन करना है कृतवाच्य से कर्मवाच्य में। जब परिवर्तन करना है तो कर्ता के साथ हम लगाते हैं के द्वारा। जब इसको बदली करेंगे कृत से कर्म में करेंगे तो हमको इसमें लगाना पड़ेगा क्रिया में के द्वारा। चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार क्या करता है, ये कृतवाच्य है ना। अब इसे चेंज करना है, इसको बदलना है कर्मवाच्य में। चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया जाता है, ये बनने कर्मवाच्य। ईश्वर हमारी सहायता करता है, ईश्वर द्वारा हमारी सहायता की जाती है, ये बन गया कर्मवाच्य। अब इसके बाद है कृतवाच्य से भाववाच्य में वाच्य परिवर्तन करना। जैसे राधा नहीं हंसती, राधा से हंसा नहीं जाता। इसमें क्या होता है कि कर्तव्य के साथ क्या लगा देते हैं, हम से लगा देते हैं। मैं पढ़ नहीं सकती, मुझ से पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें हम लगाते हैं से। तो आगे बढ़ गया वाच्य परिभाषा, क्रिया का वह रूप जिससे क्या होता है, कर्ता कर या भाव किसकी प्रधानता है, उसे कहते हैं वाच्य। उसके तीन भेद हैं, क्रमवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। फिर उसको बदलना है, जब कृतवाच्य से कर्म बदलते हैं तो लगाते हैं कर्ता के द्वारा, से द्वारा या द्वारा लगा देते हैं। उसके बाद जब बदलना भाववाच्य में तो लगाते हैं से। तो ये आपका चैप्टर नंबर 17 वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद, वाच्य परिवर्तन, ये आपको जो उसकी पीछे हुई है एक्सरसाइज अभ्यास कार्य, उसको लिखना है, उसको याद करना है, कॉपी पे सॉल्व भी करना है। और चैप्टर नंबर 29 वाक्य शुद्धिकरण, उसकी एक्सरसाइज दी है पीछे बुक में, उसको खुद सॉल्व करोगे आप, मैंने आपको समझा दिया है, उसको लिखना है और कॉपी पे लिखना है, याद भी करना है। ये आपका चैप्टर नंबर 17, 29 सेकेंड टर्म में है। और बेटा आपको इस टर्म में एक्सरसाइज है और ग्रामर की वो पहले हो चुकी है, वो रिविजन पार्ट है। जैसे विलोम शब्द, भाववाचक संज्ञा बनाइए, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, ये हम पहले कर चुके हैं। तो ये आपका रिवीजन पार्ट भी इस टर्म में आएगा, तो आपको वो भी लिख करके याद करना है।